हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडीज चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हिंदी की क्लास होने वाली है और डेली आपकी 9 बजे ये क्लास होगी हिंदी की। और डेली आप इसमें जुड़ा करो, ठीक है ना। डेली रात 9 बजे आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संधि। संधि की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। पूरा डीप में हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि समय अब हमारे पास में बहुत कम बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम संधि की इम्पोर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको देखकर आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और अच्छे से आप इस क्लास को देखिएगा ताकि आपको पूरी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे के सारे सोशल मीडियाज़ की, वहाँ पर भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। चलिए, डेली 9 बजे क्लास होगी और आपको बता दूं 6 बजे आपकी शाम को रीजनिंग की क्लास होती है, 7 बजे शिक्षण अभिरुचि की, 8 बजे आपकी जीके क्लास और 9 बजे आपकी हिंदी इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि क्या है दोस्तों? संधि संधि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासों से लेकर, ठीक है ना, छठी, सातवीं, आठवीं तक, 8वीं से आप पढ़ते आ रहे हो। संधि क्या है, ठीक है ना? दो वर्णों या फिर ध्वनियों के संयोग होने पर जो विकार या फिर परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक अक्षर में या फिर कभी दो अक्षर में परिवर्तन होता है या फिर कोई दूसरा अक्षर आ जाता है, ठीक है ना, मतलब कि कोई तीसरा अक्षर आ जाता है, तो यही संधि है, ठीक है। तो यही संधि है दोस्तों। इस संधि को हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, ठीक है ना। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। सत प्लस आनंद, सदानंद। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा शब्द आ चुका है, द आ चुका है तय की जगह, है ना। यहाँ पर देखिए विद्या, ध्या और आल, यहाँ पर आप पूरा ही चला गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संधि होती है। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे संधि के टाइप की। देखिए मैं शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाए। हमें क्या करना है, एग्जाम में क्लियर करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को। तो वो हम यहाँ से कर पाएंगे। एक बार आप यहाँ पर पूरा का पूरा क्लास आप देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी ट्रिक्स आपको पता चल सके। बिल्कुल अच्छी अच्छी ट्रिकें आपको बताने वाला हूँ सारी की सारी, तो आप अच्छे से देखते रहिएगा। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये संधि देखिए, स्वर संधि वेरी इंपॉर्टेंट संधि है। स्वर संधि के मेरे प्यारे दोस्तों, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। एक यहाँ पर आप दीर्घ संधि और लिखिएगा, ठीक है ना, दीर्घ संधि। क्या दोस्तों? दीर्घ संधि आप और लिखिएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, ये 5 प्रकार की संधियाँ होती है स्वर संधि में। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, ठीक है। और आपकी दूसरी जो संधि है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपकी 3 संधियाँ होती है। आगे इतना समझ में? चलिए अब हम चलते हैं स्वर संधि की ओर, और स्वर संधि में हम चलेंगे दीर्घ संधि की ओर। चलिए, दीर्घ संधि स्वर्ण, ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वरों से मिलने से उनके स्थान पर स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीर्घ दीर्घ हो जाता है या फिर यहाँ पर देखिएगा दीर्घ संधि की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि मतलब दीर्घ का मतलब बड़ा। क्या दोस्तों? दीर्घ का मतलब बड़ा, और बड़ा मतलब कि बड़ी मात्रा, ठीक है ना। बड़ा मतलब कि बड़ी मात्रा। तो बड़ी मात्रा यहाँ पर आप देखिएगा, पहले आप इन एग्जाम्पल को छोड़ दीजिएगा, आप इनको देखिएगा जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ उनको देखिए। आप इन चीज़ों को देखिए। यहाँ पर देखिए ए प्लस ए आ हो जाएगा, ए प्लस आई होगा, आ प्लस ए आ होगा, आ प्लस आ होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पर, ये देखिए ई प्लस ई, मतलब कि छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना रही है।
छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना रही है, ठीक है। ई और यहाँ पर आपका बड़ी ई और ई मिलकर आपका ई बना रही है, तो ये इस प्रकार से चलेगा। आ गया बात समझ में? चलिए आगे हम देखते हैं ऊ की। ऊ में भी वही है, ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहा है, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर आपका ऊ बना रहा है बड़ा ऊ, और यहाँ पर दोनों ही बड़े ऊ यहाँ पर आपके मिलकर बना रहे हैं ऊ, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। और एक लास्ट वाला है री, ठीक है ना, री मिलकर आपका री बना रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पॉइंट्स ध्यान रखते हैं, बाकी यहाँ पर और कुछ भी नहीं है आपके दीर्घ संधि में। और दीर्घ संधि को पहचानने की आपको एक ट्रिक आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दीर्घ का मतलब मैंने अभी कहा था बड़ा, क्या कहा था? बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा मतलब कि बड़ी मात्रा। आ गया समझ में? बड़ा मतलब कि बड़ी मात्रा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दोस्तों, पुष्प, पुष्पा में आ की मात्रा आ रही है, मतलब कि बड़ी मात्रा आ रही। हिमालय में यहाँ पर आपकी बड़ी मात्रा आ रही, ठीक है ना। माया यहाँ पर भी बड़ी मात्रा आ रही। विद्यालय में यहाँ पर भी बड़ी मात्रा आ रही। यहाँ पर देखिए कवि में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटी मात्रा थी वी पर, यहाँ पर देखिए आकर बड़ी मात्रा हो चुकी है, ठीक है। हरीश में देखिए री पर बड़ी मात्रा आ चुकी है। महेंद्र में देख लीजिए मही पर, ही पर आपकी बड़ी मात्रा है, ठीक है ना। सारे के सारे जितने भी हैं इसमें सब के सब यहाँ पर बड़ी मात्रा है। नदीश में देखिए यहाँ पर दी में आपकी बड़ी मात्रा है। सु में देखिए ऊ की बड़ी मात्रा है। सिंधु में देखिए आपकी धू पर बड़ी मात्रा है। भूल में देखिए यहाँ पर भूल पर, भू पर आपकी बड़ी मात्रा है। यहाँ पर आपका देख लीजिए मात्रण, यहाँ पर आपका री वाला लोप यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दीर्घ में आपको पहचानने की एक ही चीज़ है, बड़ी मात्रा, ठीक है ना। बड़ा ऊ आ सकता है, बड़ी ई की मात्रा आ सकती है, बड़ा आ की मात्रा आ सकती है, मतलब यहाँ पर बड़ा आएगा, क्या दोस्तों? बड़ा आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आती है आपकी कौन सी संधि दोस्तों? गुण संधि। गुण संधि हम यहाँ पर देखेंगे, जब ए अथवा आ के आगे ई अथवा ई आ जाए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है, ठीक है। और ए या फिर आ के आगे ऊ या ऊ आता है तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा। चलिए ए और आ प्लस में आपका ई आ जाए, उसका ए बन जाता है। ए आ प्लस में ऊ आ जाए तो ओ बन जाता है। ए आ के बीच में आपका री बन जाता, री आता है तो आपका अर बन जाता है, ठीक है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ये किस में है दोस्तों? गुण संधि में। इसकी एक और ट्रिक आपको बताना चाहूँगा, आगे बताऊँगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ध्यान से आप सुनते रहिए और क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। पहली क्लास है तो पहली क्लास में बिल्कुल शानदार क्लास होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रहे, ठीक है ना। रोज़ डेली 9 बजे आपकी क्लास होगी। इसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस करेंगे संधि के, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फिर आप यहाँ पर चुटकियों में आप क्वेश्चंस का आंसर निकालने वाले हैं। देखिए गुण संधि की बात करूँ तो गुण संधि में गुण संधि में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल की बात करूँ तो गुण संधि में एक मात्रा आएगी आपकी। कौन सी मात्रा दोस्तों? ये ऊपर वाली मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा? ये ऊपर वाली मात्रा। आगे बात समझें तो यहाँ पर देखिएगा, ऊपर वाली मात्रा ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है, ठीक है ना। ए ओ की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए उपेंद्र में पे पर एक मात्रा आ रही है, गणेश में णे पर एक मात्रा आ रही है पर एक मात्रा आ रही है, मैं पर एक मात्रा आ रही है। यहाँ पर द्रोह में आपका, चंद्रोदय में आपका दो, यहाँ पर इसकी एक मात्रा आ रही है ऊपर। समुद्रो द्रोह में आपका एक मात्रा आ रही है। महोत्सव में आपका यहाँ पर एक मात्रा आ रही है ना। तो ये क्या है दोस्तों? गुण संधि के लक्षण हैं दोस्तों, ठीक है ना। गुण संधि जहाँ पर होगी वहाँ पर ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। और स्वर संधि की बात करूँ तो दोस्तों स्वर ही मिलेंगे, जैसे कि ए प्लस आ हो जाएगा, ए प्लस ई हो जाएगा, मतलब कि स्वर स्वर आपस में जुड़ेंगे, ठीक है ना। स्वर संधि की बात है तो स्वर ही जुड़ेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए व्यंजन संधि में व्यंजन जुड़ेंगे, जैसे कि र प्लस क, इस प्रकार से व्यंजन, है ना। चलिए नाम से ही पता चल रहा है कि स्वर स्वर में स्वर जुड़ेंगे, व्यंजन में व्यंजन जुड़ेंगे, विसर्ग में विसर्ग रहेगी, है ना। चलिए
ये आ गया होगा आपको समझ में। तो गुण संधि में एक मात्रा आएगी, आपको पता चल गया, ठीक है, एक मात्रा या फिर इस प्रकार से। आगे बात समझ में। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखते रहिए। ए प्लस ई आया तो उसका ए बन जाएगा, ए प्लस बड़ी ई आया तो उसका भी ए बन जाएगा, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो आ प्लस ई का ए बन जाएगा, आ प्लस ई का ए बन जाएगा, जहाँ पर भी ई आएगा ए आ के बाद में उसका ए बन जाएगा। ए और आ में ऊ जुड़ेगा तो ओ बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात करें तो आ प्लस री अर बन जाएगा, ठीक है ना। आ प्लस री यहाँ पर अर बन जाएगा और महा प्लस ऋषि महर्षि बन जाएगा। क्या दोस्तों, महर्षि बन जाएगा। आ गया समझ में। ए प्लस री अर बनेगा तो यहाँ पर देव प्लस ऋषि देवर्षि बन जाएगा। आ गया समझ में। इस प्रकार से आप संधि विच्छेद कर सकते हो। आ प्लस ऊ का ओ बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आ है और ऊ है, बड़ा ऊ है तो ओ बन जाएगा, ठीक है। और आ ऊ का आपका ओ बन जाएगा, ठीक है ना। महा प्लस उत्सव महोत्सव ओ बन जाएगा, ठीक है ना। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ऊ ए प्लस ऊ ओ बनेगा तो यहाँ पर चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आप देख पाएंगे। आगे हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि का मतलब एक ही है दोस्तों, ऊपर दो मात्रा आएगी। ऊपर कितनी मात्रा आएगी, दो मात्रा आएगी, वही वृद्धि संधि है, ठीक है। वृद्धि संधि का यही पहचान है, ऊपर दो मात्रा आएगी। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर दो मात्रा आएगी वो वृद्धि संधि है। देखिए शॉर्ट ट्रिक आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको आंसर देना आना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर दोगे तभी वहाँ पर क्वेश्चंस कर पाओगे। जब ए और आ के आगे ए आता है तो दोनों का ए हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ए या फिर आ के आगे ओ आता है तो उसका ओ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखिएगा इधर, ए प्लस ए बराबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, मतलब कि पुत्र प्लस एषणा पुत्रेषणा हो जाएगा। आ गया समझ में। देखिए पहले तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, सब में ऊपर दो दो मात्रा हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दो मात्रा नहीं है। बिना आँख खोले, मतलब कि आँखें मीच के आप यहाँ पर आंसर दीजिएगा, दो मात्रा आ जाए वो वृद्धि संधि है, ठीक है ना। दो मात्रा आ जाए वो वृद्धि संधि है, बस आंखें मीच के आप आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि बिना देखे आंसर दे सकते हो। दो मात्रा आ गई तो आपका क्या हो गया, वृद्धि संधि। और एक मात्रा आई तो कौन सी, गुण संधि, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पर देखिए ए प्लस बड़ा ए, यहाँ पर ए बनेगा, मत प्लस एक के मतैक्य बन जाएगा। आ प्लस ए बनेगा तो यहाँ पर सदा प्लस ए सदैव दो मात्रा आ जाएगी। आ प्लस ए बनेगा, महाएश्य महेश्य बन जाएगा। ए प्लस ओ बनेगा दो मात्रा वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर जल प्लस ओकस जलोकस बन जाएगा। ए प्लस ओ बनेगा तो यहाँ पर परम प्लस औषध परमोषध बन जाएगा आपका। यहाँ पर आ प्लस ओ बनेगा औ, है ना। महा प्लस औषधि महौषधि बन जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप देखेंगे। आगे हम आते हैं, ये हो गई आपकी। देखिए मैं फटाफट इसलिए एक ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहता हूँ 10-15 मिनट में, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप अच्छे से पढ़ पाओगे। और बाकी पूरा डीप में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पर और बहुत ही मतलब कि एक लेवल अलग ही चला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, पेपर क्लियर करना है। पेपर क्लियर करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। यण संधि की बात करें, यण में मतलब कि यण मतलब कि य क्या दोस्तों, यण मतलब कि ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, य र ल व, है ना, य र ल व। देखिए एक तो ये, एक आपका र और आपका व, य र व आपको याद रखना है। य र व पहचान आपको इनकी बता रहा हूँ। य र व के आगे आधा शब्द मतलब आधा अक्षर आए, वही क्या है दोस्तों, आपकी यण संधि है। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए ये के आगे आ रहा है आपका आधा तय, तो ये कौन सी है दोस्तों, यण संधि है।
य के आगे आ रहा है आधा व, तो ये कौन सी है, यण संधि है। व के आगे आ रहा है आधा से, मतलब कि ये कौन सी संधि है, यण संधि है। व के आगे आधा ध आ रहा है, मतलब कि ये कौन सी संधि है, आपकी यण संधि है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में आपका यहाँ पर री वाला यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, री प्लस है र बन जाएगा, तो पित्राज्ञा आपका यहाँ पर हो जाएगा। आई बात समझ में। शॉर्ट ट्रिक का माध्यम यही है कि य व और र के आगे यदि आधा अक्षर आए वह आपकी यण संधि होगी। यह आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और बाकी आपको ये तो याद रखना ही है। ई और ई में कोई दूसरा स्वर जुड़े तो वो वह बनेगा, ऊ में आपका कोई दूसरा स्वर जुड़े तो वह बनेगा। ठीक है ना, री प्लस दूसरा यहाँ पर तो रे बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बाकी हम एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो हम और इससे आगे देखेंगे। अब आता है आपका अयादी संधि। अयादी संधि जब ए और ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ए का ए हो जाता है और ए का आय हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। ठीक है ना, और औ का आव हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपने ये तो चीज़ें देख ही ली होगी। अब यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ अयादी संधि की। अयादी संधि की बात करूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों लगभग जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो लगभग 3 अक्षर के ही होंगे। देखिए नयन, नायक, पवन, पावक, और भी जितने भी आप मोस्टली एग्जाम्पल देखेंगे तो 3 अक्षर के ही होंगे। ठीक है ना, अयादी संधि की ट्रिक बता रहा हूँ, मोस्टली 3 अक्षर के ही अक्षर यहाँ पर है, जो कि 3 अक्षर के ही शब्द होंगे। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 3 अक्षर के होंगे एक तो लगभग, और उन पर कोई भी इस प्रकार की मात्रा नहीं आएंगी ऊपर वाली। ठीक है ना, ऊपर वाली मात्रा नहीं आएगी, जैसे कि ए ओ आ। ठीक है ना, इस प्रकार से आ वाली आ सकती है, ऊपर वाली मात्रा नहीं आएगी इनमें। देख लीजिए यहाँ पर नयन में नहीं आ रही कोई भी मात्रा ऊपर वाली, नायक, पवन, ठीक है ना, पावक, कोई भी ऊपर वाली मात्रा नहीं आ रही है ना। तो वही है आपकी अयादी संधि, और बाकी आप एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। अब आता है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, व्यंजन संधि में मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों का काम है इसमें, है ना। किसका काम है दोस्तों, व्यंजनों का काम है। देखिए यहाँ पर दिक् प्लस अंबर, देखिए पहले परिभाषा देखते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन के साथ व्यंजन या फिर स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब कि जो व्यंजन है, जैसे कि क है, के में आपका ए भी आ सकता है या फिर इसमें कोई आपका व्यंजन भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो उस प्रकार की संधि को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। जैसे यहाँ पर देखिए दिक् प्लस, यहाँ पर आधा क है और यहाँ पर स्वर है, एक तरफ आपका व्यंजन और एक तरफ आपका स्वर, तो दिगंबर यहाँ पर मतलब कि इसका हम कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा, जो परिभाषा हमने देखी यहाँ पर देखिए, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क च ट त के आगे कोई स्वर अथवा कोई वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण आता है तो य र ल व आए तो क च ट त पक्के स्थान पर उसी वर्ण के तीसरे अक्षर अर्थात क के स्थान पर ग और च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड और त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब हो जाता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, दिक् प्लस अंबर, तो दिक् क का तीसरा वर्ण यहाँ पर आपका ग बन जाएगा। ठीक है, क का यहाँ पर देखिए दोस्तों वागीश गी बन गया, गी, है ना। चलिए अच च प्लस ए अंत, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए तीसरा वर्ण यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ज हो गया। ठीक है ना, अजंत, आ गया समझ में। सट प्लस आनन, सटानन, ठीक है ना, सडानन, तो ये क्या हो गया दोस्तों, तीसरा वर्ण बन रहा है। आ गया समझ में। सत प्लस आचार, सदाचार। सु प्लस संत, सुबंत। उत प्लस घाटक, घाटन, उद्घाटन। तत् प्लस रूप, तद्रूप। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर और भी नियम है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर क च ट
त प के आगे कोई यहाँ पर कि अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके यहाँ पर कि पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाक प्लस में वाड़म यहाँ सॉरी वामे यहाँ पर हो जाएगा आपका सट प्लस मास षणमास यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आप देख पाए। तो और भी जो एग्जाम्पल है वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर विसर्ग संधि में विसर्ग आएगा, वही विसर्ग संधि होती है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है ना। विसर्ग संधि में आपको डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, एक तो आपको वहाँ पर श दिखाई देगा। ठीक है ना, श इस प्रकार से श ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, वहाँ पर आपकी विसर्ग संधि आपको देखने को मिलेगी। और बाद में यहाँ पर हम इसकी कल क्वेश्चंस करेंगे इस संधि के, तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप ज़रूर जुड़ें, और टाइम टेबल को ज़रूर शेयर करें। आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं जो टाइम टेबल का शेड्यूल है। ठीक है ना। सुबह 6 बजे आपकी शाम को 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, उसके बाद में 7 बजे शिक्षण अभिरुचि, 8 बजे जीके और 9 बजे आपकी हिंदी क्लास। ठीक है, तो ये सारी क्लासें आप रेगुलर रूप से लेते रहेंगे तो आपको बिल्कुल काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और रेगुलर रूप से लेना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।